मॉर्निंग एंड वार्म वेलकम टू एवरीवन। वेलकम टू एक्सीलेंसी आईएएस। सो आज के सेशन में हम लोग जो है बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ वेदर को स्टडी करेंगे, ठीक है। बट मैकेनिज्म ऑफ वेदर को समझने से पहले, उसको स्टडी करने से पहले हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखते हैं, विच इज आईटीसीजेड, ठीक है। आईटीसीजेड का नेम आपने पहले भी पढ़ा होगा एंड सुना होगा क्लास 6, 7, 8 में, एनसीईआरटीज में, ज्योग्राफी में कई बार आईटीसीजेड जो वर्ड है वो काफी यूज होता है, ठीक है। सो पहले आईटीसीजेड को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज आईटीसीजेड, ठीक है। आईटीसीजेड है क्या, ओके। सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस आईटीसीजेड, ठीक है। सो बेसिकली आईटीसीजेड का फुल फॉर्म जो है दैट इज इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जो है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, एंड ये जो है बेसिकली आईटीसीजेड इज अ लो प्रेशर सिस्टम, ठीक है। ये लो प्रेशर सिस्टम है या फिर आप बोल सकते हैं लो प्रेशर जोन, ठीक है। कि आईटीसीजेड का जो प्रेशर होता है इट इज वेरी लो, काफी लो रहता है, ठीक है। सो आईटीसीजेड इज बेसिकली इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। आईटीसीजेड क्या है? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ठीक है। एंड इट इज बेसिकली लो प्रेशर जोन, ठीक है। लो प्रेशर जोन, ठीक है। काफी लो प्रेशर जोन है आईटीसीजेड, एंड आईटीसीजेड इज बेसिकली लोकेटेड एट द इक्वेटर, ठीक है। आईटीसीजेड जो है वो इक्वेटर पे लोकेट करता है। तो ये सब कुछ फैक्ट्स है आईटीसीजेड के बारे में, ठीक है। लोकेटेड एट द इक्वेटर, ओके। बट लोकेटेड एट द इक्वेटर का मतलब अगर हम बोल रहे हैं इट इज लोकेटेड एट द इक्वेटर, ठीक है, बट इट डजंट मीन्स कि इट इज फिक्स्ड एट द इक्वेटर, ठीक है। वो इक्वेटर पे ही फिक्स्ड है कि वो हमेशा इक्वेटर पे ही रहेगा, नहीं, ठीक है। आईटीसीजेड जो है इन डिफरेंट सीजन्स वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करते हैं, ठीक है। इट मीन्स वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट भी होता है एंड साउथवर्ड शिफ्ट भी होता है, ठीक है। सो मैकेनिज्म ऑफ वेदर में हम लोग अभी देखेंगे उसको कि कैसे उसका मैकेनिज्म होता है एंड कैसे आईटीसीजेड जो है हमारे वेदर के मैकेनिज्म को रेगुलेट करता है, ओके। सो इट इज बेसिकली लोकेटेड एट द इक्वेटर एंड इट इज अ लो प्रेशर जोन, ओके। एंड हियर एयर टेंड्स टू असेंड, ओके। एयर टेंड्स टू असेंड, यहाँ पे जो भी एयर होते हैं इट मीन्स जो, अगर हम सिंपल सी प्रॉपर्टी की बात करें प्रेशर की, तो जो प्रेशर होता है, जो विंड स्पीड होती है, ठीक है, वो फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया मूव करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि इफ दिस इज द एरिया, ठीक है, अगर ये एरिया है, सो इफ दिस इज द एरिया ऑफ द लो प्रेशर जोन, ठीक है, तो अगर ये एरिया क्या है, लो प्रेशर जोन वाला एरिया है, एंड सिमिलर दिस इज द एरिया ऑफ द हाई प्रेशर जोन, ओके। एंड ये एरिया क्या है, हाई प्रेशर जोन, ठीक है। सो एयर जो होगी वो फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया मूव करेगी, ठीक है। एक जनरल प्रिंसिपल है ये कि जो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जो एयर है वो मूव करती है, ठीक है। सो इट मीन्स कि आईटीसीजेड जो है अगर हमारा लो प्रेशर सिस्टम है, ठीक है, तो बाकी डायरेक्शन से जो सारी एयर्स है वो किधर आएंगी, आईटीसीजेड की तरफ आएंगी, ठीक है, ओके। सो हियर एयर टेंड्स टू असेंड, ठीक है। सो ये हो गया। नाउ अगर हम बात कर रहे हैं, अभी हमने बताया कि आईटीसीजेड जो है वो शिफ्ट करता है, ठीक है। इट मीन्स वो मूव करता है नॉर्थवर्ड भी और साउथवर्ड भी मूव करता है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे, हाउ, कैसे आईटीसीजेड जो है वो शिफ्ट करता है। सो शिफ्ट ऑफ आईटीसीजेड, ओके। ठीक है। सो अगर हम लोग इंडिया के मैप को देखते हैं, ठीक है। सो दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। ये हमारा बेसिकली पेनिनसुलर एरिया है, ठीक है। सो और इसके नीचे का इक्वेटर, ठीक है।
इक्वेटर लाइन 0 डिग्री, ठीक है। सो बेसिकली आईटी सीजर जो है हम बात करेंगे वो इक्वेटर पे लाई करता है, ठीक है। इक्वेटर पे आईटी सीजर लाई करता है एंड यहाँ पे क्या फ्लो करते हैं, ट्रेड विंड्स, ठीक है। ट्रेड विंड्स भी यहाँ पे क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, ठीक है। बट ड्यूरिंग द समर टाइम, ठीक है, समर के टाइम पे क्या होता है, आईटी सीजर जो है वो शिफ्ट करते हैं, ठीक है। आईटी सीजर बेसिकली जो है वो नॉर्थर्न साइड में शिफ्ट करता है, ठीक है। अराउंड 22 to 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। ये 22 to 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के अराउंड जो आईटी सीजर है वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट करता है, ठीक है। सो बेसिकली 22 से 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड आईटी सीजर जो है वो शिफ्ट करता है। एंड आईटी सीजर जो है अब यहाँ पर शिफ्ट किया, इट मीन्स कि जो लो प्रेशर सिस्टम है हमारा, ठीक है, ये जो लो प्रेशर सिस्टम है वो अब यहाँ पर है, ठीक है। बेसिकली दिस एरिया जो है वो भी लो प्रेशर जोन है, ओके। इट मीन्स जो नॉर्दर्न एरिया जो जैमेटिक प्लेन्स वाला एरिया बेसिकली वो क्या है, अभी लो प्रेशर जोन है। नाउ अगर लो प्रेशर जोन है तो यहाँ पे एक होता है, इधर से जो है विंड्स आती है, ठीक है, बिलो द इक्वेटर, मतलब इक्वेटर के साउदर्न साइड से जो भी विंड्स आती है वो इक्वेटर को क्रॉस करती है एंड ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स जो विंड का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। विंड जो है देन उसका डायरेक्शन चेंज होता है, फिर वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। ये क्या है, हाई प्रेशर विंड्स है और ये किधर जा रही है, लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द फेनोमेना ऑफ आईटी सीजर। ये आईटी सीजर इस तरीके से काम करता है। एंड अगेन इन द जब विंटर का टाइम होता है तो आईटी सीजर जो है वापस साउथवर्ड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू विच ऊपर से जो है नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स आती है, ठीक है। अभी हम लोग मैकेनिज्म में सबको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सो मैकेनिज्म, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन समर सीजन देखते हैं, ठीक है, कि वेदर का मैकेनिज्म जो है वो समर सीजन में कैसा होता है, ओके। नाउ मैकेनिज्म ऑफ वेदर इज समर सीजन, ठीक है, समर सीजन एंड विंटर सीजन। ठीक है, समर सीजन एंड विंटर सीजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोगों को मैकेनिज्म को समझना है, ठीक है, अगर मैकेनिज्म को हमें स्टडी करना है तो उसको बेसिकली हम 3 एस्पेक्ट्स में स्टडी करेंगे, ओके। सो फर्स्ट एस्पेक्ट जो है हमारा मैकेनिज्म का दैट इज एयर प्रेशर एंड विंड, ठीक है। फर्स्ट इज एयर प्रेशर एंड विंड, ओके। नाउ सेकंड एस्पेक्ट इज अपर एयर सर्कुलेशन एंड जेट स्ट्रीम, ओके। upper air circulation and jet stream, ठीक है। नाउ थर्ड एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो थर्ड वन है, अगर हम लोग थर्ड को अगर हम लोग 2 जगह लिखते हैं, ठीक है, बिकॉज क्योंकि विंटर का थोड़ा डिफरेंट होता है और समर का थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। सो अगर हम लोग विंटर के टाइम पे बात करें, ठीक है, सो विंटर के टाइम पे हम लोग बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ओके। अगर समर के टाइम में बात करें सो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स
स्ट्रीम। ठीक है, सो इन एस्पेक्ट्स में हम लोग जो है हमारे मैकेनिज्म को भी देखेंगे और स्टडी करेंगे। ठीक है, एयर प्रेशर एंड विंड, देन अपर एयर सर्कुलेशन एंड जेट स्ट्रीम, देन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, देन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, सो ये सारे वर्ड्स को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है, सबको एक एक करके समझते हैं कि किसका क्या मतलब है। ठीक है, और कैसे हमारा इंडिया का जो मैकेनिज्म है वेदर का वो कैसे चेंज होता है। ठीक है, हम बोलते हैं ना मॉनसून टाइप ऑफ सिस्टम है इंडिया में। ठीक है, सो मॉनसून इज व्हाट, मॉनसून का मतलब ही होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। ठीक है, द लिटरल मीनिंग ऑफ मॉनसून इज सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। सो मॉनसून का जो है वो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है। ठीक है, विंड्स के जो डायरेक्शन है फ्रॉम वन सीजन टू द अनदर सीजन वो क्या होते हैं, चेंज हो। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विंटर सीजन से शुरू करते हैं। ठीक है, विंटर सीजन। ओके, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैप यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, एज अ रेफरेंस पॉइंट हम लोग मैप के थ्रू समझेंगे कि कैसे हमारा जो मैकेनिज्म ऑफ वेदर है वो काम करता है। ठीक है, सो फर्स्ट हमने क्या लिखा था, एयर प्रेशर एंड विंड। ठीक है, पहले हमने एयर प्रेशर एंड विंड लिखा था, तो एयर प्रेशर एंड विंड को सबसे पहले देखते। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द इंडिया। ओके, एंड अगर आप मैप को विजुअलाइज करो, वर्ल्ड मैप को, ठीक है, सो अराउंड दिस साइड, इस साइड में जो है वो वेस्टर्न साइड में, देन फिर इधर आपकी कार्ड्स कंट्रीज हो गए। ठीक है, सेंट्रल एशियन रीजन्स हो गए। ठीक है, सो बेसिकली सेंट्रल एशियन रीजन्स से क्या आती है ना, विंड्स आती है। ठीक है, सेंट्रल एशियन रीजन से इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ विंड्स आती है। ठीक है, एंड बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो ये लो प्रेशर सिस्टम है वो इस टाइम पे साउदर्न डायरेक्शन में होता है। ठीक है, मैंने बात की थी ना भाई, ये जो ITCZ है, ठीक है, वो समर के टाइम में नॉर्थवर्ड शिफ्ट करता है। ठीक है, एंड विंटर के टाइम में साउथवर्ड शिफ्ट करते हैं। तो बेसिकली ITCZ का पोजीशन साउथवर्ड होता है इस टाइम। ठीक है, सो अगर ITCZ यहाँ पर है, इट मीन्स यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर जोन है। ठीक है, सो लो प्रेशर जोन है, तो इधर से जो हाई प्रेशर वाले जो विंड्स है, ठीक है, वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, वो इधर से मूव करते हैं और वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द विंड एंड एयर प्रेशर। ठीक है, कि विंड और एयर प्रेशर कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो लो प्रेशर सिस्टम जो है साउथ ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, तो नॉर्दर्न साइड से विंड्स आ रही है। ठीक है, फ्रॉम द वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया। ओके, ना सो इधर से क्या आ रही है हमारे पास, विंड्स आ रही है वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया की तरफ से। ठीक है, विंड्स। ना अब हम बात करते हैं सेकेंड थिंग इज जेट स्ट्रीम। ठीक है, कि जेट स्ट्रीम क्या है। ठीक है, विंटर के टाइम पर हम जेट स्ट्रीम की बात करें, सो बेसिकली अब जो ये विंड्स बह रहे हैं, ठीक है, इफ दीज विंड्स आर फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, विंड्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, फ्लो करते हुए वो आते हैं ठीक है, इधर क्या है, तिबेटियन हाईलैंड। ठीक है, इधर क्या है, तिबेटियन हाईलैंड्स। ओके, सो इधर तिबेटियन हाईलैंड्स है। सो अगर तिबेटियन हाईलैंड्स है तो ये जो विंड्स इधर आ रही है, दे फर्स्ट रफली पैरेलल टू द तिबेटियन हाईलैंड्स। ठीक है, वो तिबेटियन हाईलैंड्स के पैरेलली फ्लो करती है एंड देन वो दो ब्रांचेस में बाइफरकेट होती है। ठीक है, यहाँ फ्लो करती है और दो ब्रांचेस में बाइफरकेट होती है। जो नॉर्दर्न ब्रांच होता है वो तिबेटियन हाईलैंड्स में चला जाता है। ठीक है, इसके नॉर्दर्न साइड में, एंड द अदर साउदर्न ब्रांच जो होता है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर करता है। ठीक है, सो बाइफरकेशन होता है यहाँ पे विंड का। ठीक है, अब बाइफरकेशन किस वजह से होता है, तिबेटियन हाईलैंड्स की वजह से। क्यों, क्योंकि
क्योंकि वो एक बैरियर की तरह एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो वो जो विंड्स है, जो प्रेशर सिस्टम है, उसको बाइफरकेट कर देते हैं दो डायरेक्शंस में, नॉर्दर्न डायरेक्शंस में एंड साउदर्न डायरेक्शंस में, ओके। नॉर्दर्न डायरेक्शंस जो है तिबेटियन हाईलैंड्स की तरफ मूव करते हैं एंड साउदर्न डायरेक्शंस में जो विंड आ रहे हैं वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एंटर करते हैं, ठीक है। सो ये जो विंड्स इधर से एंटर कर रहे हैं, ठीक है, इनके डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इनका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन है, ठीक है। एंड यहाँ पे इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। और बे ऑफ बंगाल में क्या होते हैं, यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप होते हैं, ठीक है। क्या डेवलप होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। एंड दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हिट द ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है, वो ईस्टर्न कोस्ट को हिट करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली उड़ीसा, देन हियर यू कैन सी आंध्र प्रदेश, देन तमिलनाडु, ठीक है। एंड ये सारे कोस्ट को हिट करते हैं, यहाँ पे क्या होती है, रेनफॉल होती है, ठीक है। तो देन दिस रीजन रिसीव्स रेनफॉल, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, बारिश होती है, रेनफॉल होती है, ठीक है। एंड रेनफॉल में कैसे रेनफॉल, टॉरेंशियल रेनफॉल, ठीक है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा बारिश होती है, टॉरेंशियल रेनफॉल, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि नॉर्थ ईस्टर्न टाइम में, ठीक है, कि विंटर के टाइम में जो नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स आती है उसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट मानसून भी बोलते हैं, ठीक है। दिस ऑल सिस्टम इज नथिंग, इसको हम लोग इन शॉर्ट नॉर्थ ईस्ट मानसून भी बोलते हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून, ओके। तो बेसिकली हमारा जो वेदर का मैकेनिज्म है विंटर के टाइम में कुछ ऐसा होता है, ठीक है। एक बार रिकैप करते हैं कि इधर से जो विंड्स आती है, ठीक है, मतलब सेंट्रल एशिया की तरफ से और वेस्टर्न साइड की तरफ से विंड्स आती है एंड देन वो उधर आके तिबेटियन हाईलैंड्स में टकराती है, ठीक है, इसके पैरेलली फ्लो कर रही होती है, विंड्स कुछ इसमें टकराती है एंड देन वो क्या होती है, बाइफरकेशन होता है यहाँ, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, बाइफरकेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, बाइफरकेशन होती है, बाइफरकेट करते हैं विंड्स दो डायरेक्शन, फर्स्ट डायरेक्शन जो हो गया हमारा नॉर्दर्न साइड में एंड देन अदर डायरेक्शन जो होगी साउदर्न साइड, ठीक है। तो जो विंड्स जो है साउदर्न साइड में आती है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एंटर करती है, ठीक है, वो एंटर करती है एंड फ्रॉम दिस साइड वे ऑफ बंगाल में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप होते हैं एंड जब दे हिट द कोस्ट, ठीक है, वो ईस्टर्न कोस्ट को हिट करते हैं, पर्टिकुलरली उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड ड्यू टू दिस यहाँ पे क्या होता है, टॉरेंशियल रेनफॉल होता है, ठीक है, मतलब काफी बारिश होती है। सो बेसिकली ये हमारा क्या है, वेदर का मैकेनिज्म है विंटर सीजन, ठीक है। एंड ये क्यों हो रहा है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज आईटी सीजन, ठीक है। क्यों, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम तो यहाँ पर है, ठीक है, लो प्रेशर सिस्टम डाउनवर्ड है साउदर्न डायरेक्शन में, ठीक है, इस वजह से जो हाई प्रेशर विंड्स है वो मूव करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द ऑल द मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन द विंटर सीजन, ठीक है, ये पूरा वेदर का मैकेनिज्म है विंटर सीजन में, ओके। एंड नाउ समर के टाइम में ये पूरा जो मैकेनिज्म है वो रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं समर के टाइम में कैसे होता है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसको रफली क्लियरली अपने नोटबुक्स में इसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, स्केच पेन्स, कलर पेन्स का यूज करेंगे ताकि आपको समझ में कि किधर से विंड्स आ रही है, किधर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप हो रहे हैं, कहाँ पे बाइफरकेशन हो रहा है, ओके। एंड इसकी जो नोट्स है वो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में हमारे चैनल्स पे मिल जाएंगी, व्हाट्सएप ग्रुप्स में मिल जाएंगी, टेलीग्राम के थ्रू भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। अब विंटर सीजन देखते हैं, सॉरी समर सीजन देखते हैं, ठीक है, विंटर हमने कवर कर लिया अभी, अब समर सीजन देखते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस अगर हम बात करें क्या है, जस्ट उसका रिवर्स, ठीक है, रिवर्स ऑफ द विंटर सीजन है समर सीजन, ठीक है। इस टाइम पे आईटी सीजन जो है वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, रफली पैरेलल टू द गैंजेटिक प्लेन्स अराउंड 22 to 25 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है।
इसके अराउंड वो रहता है, ITCZ रहता है। ओके ना, ठीक है, थोड़ा क्लियर बना देते हैं इसको। ओके ठीक, अब हम देखते हैं कि अब जो ITCZ का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, समर के टाइम में वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है। इट मीन्स वो इधर गैंगेटिक प्लेन्स के अराउंड जो है वो क्या हमारा ITCZ का पोजीशन रहता है। ठीक है, ITCZ, ठीक है, कहाँ पर, गैंगेटिक प्लेन्स। ITCZ जो है गैंगेटिक प्लेन्स के अराउंड उसका पोजीशन रहता है। तो यहाँ पे क्या है फिर, लो प्रेशर जोन। ठीक है, ये नॉर्दर्न साइड में लो प्रेशर जोन है। नॉर्दर्न साइड में क्या है हमारा, लो प्रेशर जोन। ठीक है, ओके, एंड यहाँ पर क्या है हमारा बेसिकली इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर है यानी हमारे पे, और नॉर्दर्न साइड में हमारे पे है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं ना, विंड्स इधर से मैरीटाइम इन्फ्लुएंस। ठीक है, मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास जो होता है। ठीक है, इसकी बात करते हैं यहाँ पे मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास। ठीक है, या फिर मैरीटाइम एयर मास। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, एनी वर्ड यू कैन यूज, मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास और वेदर मैरीटाइम एयर मास, बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मैरीटाइम एयर मास डेवलप। ठीक है, व्हाट इज मैरीटाइम एयर मास। ठीक है, ये क्वेश्चन में है कि मैरीटाइम एयर मास क्या है। तो मैरीटाइम एयर मास को पहले देख लेते हैं, क्योंकि आगे अगर बात करेंगे तो फिर आप लोगों को काफी कंफ्यूजन होगी। सो मैरीटाइम एयर मास पहले समझते हैं कि मैरीटाइम एयर मास क्या है। ये एक नया टर्म यूज किया है हमने यहाँ पे। ठीक है, मैरीटाइम एयर मास। ठीक है, सो मैरीटाइम एयर मास क्या होता है। सो मैरीटाइम एयर मास basically these are the warm air mass, ठीक है, which generate in the tropical regions and makes the water warm and humid। ठीक है, ये जो है ट्रॉपिकल रीजन्स में डेवलप होते हैं, स्पेसिफिकली ये जो है ओशियंस में ओरिजिनेट। ठीक है, सो डेफिनेशन लिखेंगे, these originate over the oceans in the tropical regions। ठीक है, ये जो मैरीटाइम एयर मास है ये क्या है, बेसिकली ये ओशियंस में ओरिजिनेट होते हैं, कहाँ पर होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स में ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, टू मेक द वाटर वार्म ह्यूमिड। ठीक है, जिससे कि वाटर जो है उस वहां का वार्म हो जाता है और ह्यूमिड होता है। ठीक है, to make the water warm and humid। ठीक है, so this is basically maritime air mass। ठीक है, so ट्रॉपिकल रीजन है, इक्वेटर है, इक्वेटर पे क्या होती है, बेसिकली इक्वेटर का टेम्परेचर ज्यादा होता है। ठीक है, और पोल्स की तरफ अगर हम जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है। काफी सिंपल सी थिंग है ये, एंड आई थिंक सबको पता है ये चीज। ओके, सो अब यहाँ पे जो है हमारा मैरीटाइम एयर मास है, एंड ये क्या है, वार्म है। ठीक है, सो अगर हम बात करें कि एयर है, ठीक है, और वो अगर ऐसे मूव करता है, ठीक है, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एंड नाउ आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर, दिस इज द इक्वेटर लाइन। ठीक है, इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद इसका जो डायरेक्शन है वो इसके राइट साइड में चेंज होता है। ठीक है, इट मीन्स
कोरियोलिस फोर्स एक्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। तो कोरियोलिस जो है इसको इसके राइट डायरेक्शन में मूव करा देता है। तो अब जो है विंड्स का डायरेक्शन, जो एयर प्रेशर उनका डायरेक्शन कैसा हो गया, साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो गया, ठीक है। नाउ एयर प्रेशर का डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट में, ठीक है। अब ये किस डायरेक्शन से इंडिया में एंटर करते हैं, ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। एंड इधर क्या है, लो प्रेशर सिस्टम है हमारा, ठीक है। एंड नाउ हियर यू कैन फाइंड द बेल्ट ऑफ ईस्टर्ली जेट्स, ठीक है। यहाँ पे किसका बेल्ट मिलेगा आपको, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का, ठीक है। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का आपको बेल्ट मिलेगा। एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है बेसिकली पेनिनसुलर एरियाज में ही होता है, ठीक है। ये इट डज नॉट गो अबव द 30 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है, वो 30 डिग्री लैटिट्यूड के अबव नहीं जाता, ठीक है। सो इट इज अप टू अराउंड 30 डिग्री के ऊपर तो वो कभी नहीं जाता है, ठीक है, बिलो 30 डिग्री का रहता है वो। एंड इट इज ऑलमोस्ट बिटवीन 22 डिग्री 20 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। सो दिस इज द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये क्या है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। एंड इधर से हमारा क्या है, विंड्स जा रहे हैं, साउथ वेस्टर्न विंड्स जा रहे हैं। एंड यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ पे क्या होती है, फिर से साइक्लोन्स होते हैं, यहाँ पे साइक्लोन्स डेवलप होते हैं, ठीक है। सो एंड ये जो विंड्स जा रहे हैं हमारे, ठीक है, तो कोरियोलिस ने जिनको से टर्न कर दिया, जो कि हमारे इंडियन कोस्ट को हिट कर रहे हैं, वो फर्दर दो पार्ट्स में बाइफरकेट होते हैं, ठीक है। एक पार्ट जो है हमारा इधर वेस्टर्न कोस्ट पे चला जाता है, ठीक है। एंड कुछ जो विंड्स है वो इधर बे ऑफ बंगाल की तरफ जाते हैं, ठीक है। एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम में तो क्या कराते हैं, हमारे पेनिनसुलर इंडिया में बारिश कराते हैं, ठीक है। एंड ये जो विंड्स है ये फिर फर्दर अंदर इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में मूव करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ वेदर, कि ऐसे हमारा वेदर का मैकेनिज्म होता है, ठीक है। और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का एक फैक्ट याद रखेंगे, दैट इट इज बेसिकली 19 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 19 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलता है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन समर सीजन, ठीक है। सो ये जो विंड्स इधर से आती है कोरियोलिस से उनको टर्न कर देते हैं, ठीक है। एंड ड्यू टू विच हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बारिश होती है, सो इसको हम क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून, ठीक है। सो विंटर के टाइम में हमने देखा कि हम उसे नॉर्थ ईस्टर्न मानसून बोलते हैं, ठीक है। और नॉर्थ ईस्टर्न मानसून क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन से आ रही होती है, ओके। एंड अभी हम साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं, व्हाई, बिकॉज क्योंकि जो विंड का जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट है, ओके। सो साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। तो देखा ना आपने कि इंडिया का जो हमारा क्लाइमेटिक टाइप है दैट इज मानसून, क्यों, क्योंकि विंड्स का रिवर्सल हो रहा है फ्रॉम सीजन टू सीजन, ठीक है। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स हो रहा है, विंटर सीजन में रिवर्सल हो रहा है, देन समर सीजन में रिवर्सल हो रहा है, तो इसलिए हम इसको मानसून टाइप बोलते हैं, ठीक है। सो साउथ वेस्ट मानसून होते हैं यहाँ पर, ओके। सो बेसिकली दिस इज ऑल जो हमारा मैकेनिज्म था, ठीक है, इन विंटर सीजन एंड इन द समर सीजन, ठीक है। विंटर सीजन का मैकेनिज्म हमने देखा एंड समर सीजन का मैकेनिज्म हमने देखा, ठीक है। एंड इसको हम और ब्रीफली देखेंगे, अब पर्टिकुलरली हम लोग जब इंडियन मानसून सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, इंडियन का मानसून सिस्टम कैसा है, ठीक है, कि क्या क्या उसमें बहुत सारी चीजें हम स्टडी करेंगे, ठीक है। ऑनसेट ऑफ मानसून, रेन बियरिंग सिस्टम्स, देन ब्रेक इन द मानसून, ड्राई स्पेल्स, सो देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स, और उन सब चीजों को हम लोग कमिंग सेशंस में पढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, सो थैंक यू।